तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में, यानी कि 36वां नंबर जो क्वेश्चन है हुआ। आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक का ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग 36 से लेकर 70 तक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टोटल क्वेश्चन जो है वह आपका कितना रहेगा। तो सर टोटल क्वेश्चन 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से हमको 40 बनाना है। तो 35 एगो पार्ट में बता दिए आपको, और 35 इस पार्ट में बता देते हैं, एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अब दूसरे पार्ट का शुरू करते हैं। और देखिए दूसरा पार्ट में आपका जो पहला नंबर यानी कि 36 नंबर जो क्वेश्चन है दूसरे पार्ट का पहला, और क्वेश्चन नंबर 36 वह देखिए यहाँ पे क्या है। एकदम आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि यदि त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री है तो tan A का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एगो जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, राइट एंगल टाइप में, ठीक ना। अब यहाँ पे मान रख दीजिए कि त्रिभुज ABC है, ABC है, ठीक है। अब B 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है, तो tan A का मान पूछा है। तो जब A एंगल होगा तो ये होगा P, यानी कि BCP होगा, ठीक है। और B कौन होगा तो AB होगा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है P/B, यानी कि BC/AB होगा। BC/AB कहाँ पे है BC/AB, तो सर BC/AB ऑप्शन नंबर B है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है। क्लियर है ना? अब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट हम अगला का आंसर बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए, और 37 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए आप। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि sin 69/cos 21 का मान क्या होगा। इस सब क्वेश्चन का जो है ना आंख बंद करके एक में टिक मार देना है, 37 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन का। तो देखिए ऑप्शन में एक कहाँ पे था सर, ऑप्शन में एक तो ऑप्शन नंबर C में है, तो उसी में टिक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, और देखो अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर नहीं है। इकाई माने 1 के बराबर नहीं है, यह है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, यानी कि इकाई के बराबर है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, यानी कि इकाई के बराबर है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, यानी कि इकाई के बराबर है। तो कौन नहीं है भाई, तो जब ये तीनों है तो डी ना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। और देखिए यहाँ पे 39 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि tan थीटा बराबर है cot थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप हमको बताइए कि कौन सा ऐसा थीटा का मान है जो tan और cot दोनों का बराबर होता है। तो सर tan 45 और cot 45 का है भाई। तो सर tan 45 का भी मान 1 होता है, और cot 45 का भी मान 1 ही होता है, यानी कि 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर B। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो, और देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि cos 30 का मान होता है। इसीलिए कहते हैं ना आप लोगों को कि मान सारणी बढ़िया से याद कर लेना है, और नहीं याद हुआ है तो अपने ही चैनल पे ट्रिक वाला वीडियो है ना, उसको देखिए ना, एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। cos 30 का मान आपको पूछा है, तो cos 30 का मान जो है वह किसके बराबर होता है। तो cos 30 का जो मान होता है सर sin 60 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो sin 60 के बराबर होता है। cos 30 का भी मान √3/2 और sin 60 का भी मान √3/2। तो यह कैसे बनेगा, कैसे यह बनेगा जब आपको मान सारणी याद रहेगा तब। तो मान सारणी इसलिए ना कर रहे हैं याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह, इस टाइप का क्वेश्चन यदि गुना में रहे, ध्यान से सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन यदि गुना में रहे, क्या कह रहे हैं सर, इस टाइप का क्वेश्चन यदि गुना में रहे तो आंख को करना बंद और सीधा मार देना 1 में टिक। आंख को करना है बंद और सीधा कहाँ टिक मारना है, तो सर सीधा 1 में टिक मारना है, सीधा 1 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब जोर वाला रहेगा तो उसका भी बताएंगे, अभी गुना वाला सीखो ना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि cot थीटा बराबर होता है। तो cot थीटा बराबर सूत्र आप याद किए हैं ना, क्या याद किए हैं, cos थीटा बट्टे sin थीटा, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 43 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 43 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 है। तो कौसी बताए थे कि अब दोबारा त्रिभुज का चित्र नहीं बनाएंगे, सीधा आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर sin B होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin B होगा, यानी कि cos C या sin B बराबर होगा। वैसे ही मान निकालिएगा बट्टा में, जैसे हम निकाल के बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 44 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, और 44 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि sin 77 डिग्री बराबर x है तो cos 77 डिग्री बराबर क्या होगा। तो sin को cos के रूप में तोड़िए ना, तो सर sin को cos के रूप में, cos को sin के रूप में तोड़ेंगे तो √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin का मान कितना है 77, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ पे है भाई, कहाँ नुकायल है जी, B में नुकायल है वो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अब आ गया जोर वाला। अब सर कैसे वो वाला ट्रिक काम करेगा? तो अरे गधा, बताए थे कि गुना वाला में आंख बंद करके एक में मारना है, जोर वाला में नहीं, ठीक है। अब वैसे भी ये जो क्वेश्चन है ये तो मान न बैठाने वाला है, तो इसमें तो मान बैठाना पड़ेगा तुमको। sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान जो है √3/2, मान बैठाना है 10/45 का मान 1, ऐसे मान बैठा करके इसको हल करना है, ठीक है। और हल जो कीजिएगा आप, तो 45 नंबर क्वेश्चन का हल करके जो आंसर आएगा आपका, सो आपका आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, यानी कि 46वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 46 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 46 नंबर जो क्वेश्चन है वह है सेक स्क्वायर 60 डिग्री गुने साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री गुने कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान निकालना है। मान बैठाओ, मान निकालो। अब भाई इस क्वेश्चन को तो हम इसमें हल नहीं कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। वैसे हल करने का इसका जो मान आएगा वह 0 आएगा, ठीक है। हल आप कर लीजिएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समरूप त्रिभुज वाला क्वेश्चन आ गया। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो AC बराबर DF है, तो फिर इसके बराबर में क्या होगा? त्रिभुज बनाना है, नहीं ना। आधार, आधार खोजिए। तो आधार कौन है? आधार ABC, इसका आधार होगा BC, इसका आधार होगा EF। तो BC/EF खोजिए, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर B में है, तो BC/EF इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 48 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस प्रकार के दो त्रिभुज सर्वदा समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं यदि वह एक ही प्रकार का है तो हमेशा वह समरूप ही होता है। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 49वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है 49वां नंबर कि x अक्ष तथा y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? अरे गधा, यो नहीं पता है? पता है सर, क्या पता है? तो मूल बिंदु कहते हैं। तो मारो ना मूल बिंदु में, ठीक। ऑप्शन नंबर D। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, ठीक है। 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बिंदु -4, -3 की मूल बिंदु से दूरी होगी है, तो सूत्र से है √x² - y², ठीक है। तो आप एकदम आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या निकलेगा? तो एकदम आसानी से निकाल लेना है, जो भी आए उसको हल कर लेना है, ठीक है। जो भी आएगा उसमें टिक मार लीजिएगा, और हल जो कीजिएगा तो ये जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 5 इकाई। कितना आएगा? 5 इकाई। तो इसका सूत्र होता है √x² + y², उस सूत्र से निकालिएगा, ठीक है। तो ये 5 इकाई निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B यह राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो, और 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हल्का 0,0। अगला क्वेश्चन देखिए बिंदु -5,8 का भुज है, हल्का -5 है, x अक्ष भुज, y अक्ष कोटि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि -7, -12 की x अक्ष से दूरी होगी, तो 12 इकाई होगा रिवर्स। x अक्ष से दूरी यानी कि y वाला बिंदु, तो y वाला बिंदु कितना है? -12, और उल्टा होगा, माइनस में है तो प्लस होगा। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए 54 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, यह सब हल करने वाला क्वेश्चन है। बिंदु 7,13 तथा 10,9 के बीच की दूरी होगी, दूरी निकालिए √x1 - x2 का स्क्वायर + y1 - y2 का स्क्वायर। तो 7 - 10 का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर 9, 13 - 9 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। तो 16, 9, 25, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, यानी कि 5 इकाई। ऑप्शन नंबर B। अरे भाई बिना बनैले बन जा रहा है जी। अगला क्वेश्चन देखिए 55वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 55 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरूपण है। क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरूपण है, तो y अक्ष पर क्या होता है? x नियामक। y अक्ष पर x नियामक क्या होगा? तो y अक्ष पर x नियामक होगा सर y,0। y का मान तो होगा लेकिन x का कोई मान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। देखिए 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बिंदु 4,7, क्वेश्चन देखिए एकदम हड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना। देखिए बिंदु है 4,7 और 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। 4,7 और 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, दैट इज फॉर्मूला। और यह यदि आपको नहीं याद है तो नहीं बनेगा भाई, सूत्र याद कीजिए। तो सूत्र है x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 4 + 6 10/2 यानी कि 5, 7 + 5 यानी कि 12/2 यानी कि 6। 5,6 खोजो कहाँ पे है? तो सर खोज लिए। क्या खोज लिया जी? तो सर खोज लिए ना, 5,6 होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि किसी त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को किस अनुपात में विभक्त करती है। क्वेश्चन है कि किसी भी त्रिभुज का माध्यिका जो है वह एक दूसरे को किस अनुपात में विभक्त करता है? तो 2:1 में। अगला क्वेश्चन पे आइए
अगला क्वेश्चन पे आइए, 58 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 58 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को कहा जाता है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को कहा जाता है, परिकेंद्र कहा जाता है। यह सब एकदम आसान, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और देखिए अगला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो एगो तो 90 डिग्री होगा। तो न्यून कोण कई गो हो सकता है भाई? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना बोले सर? 180 बोले हैं गधा, और एगो 90 डिग्री रहता ही है। तो 180 में से 90 यानी कि 90 डिग्री का कोण बच गया। अब 90 डिग्री में दुनू रहेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री में होगा तो एगो 45 आप न्यून कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री से छोटा कोण को। तो दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होगा, यानी कि अधिकतम 2 गो न्यून कोण हो सकता है। कई गो? 2 गो। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला क्वेश्चन 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे आपका है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों को अंतर्निहित करने वाली भुजा एक ही अनुपात में हो, तो त्रिभुज के बीच कैसन संबंध होता है? सर्वांग समता का, कि बराबर का, कि समरूप का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह जो संबंध होता है वह समरूप का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 61वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 61 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा जीवा की लंबाई क्रमशः 29 सेमी तथा 40 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी होगी। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा जीवा की लंबाई जो है वह 29 सेमी और 40 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी कितना होगी? तो ऑप्शन ए में है 20 सेमी, बी में है 21 सेमी, सी में है 42 सेमी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो, फटाक से बता दो। 61 नंबर क्वेश्चन का सर बी होगा, 21 सेमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए, यानी कि 62वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 62 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमाप कितना होगा, परिमिति कितना होगा? आप सूत्र नहीं याद है? नहीं बनेगा, भागो। सूत्र याद है तो बनेगा। तो सर सूत्र बता दीजिए। सूत्र है बाबू पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। अब मान बैठाओ पाई का 22/7 प्लस 2, ठीक है, आगुने आर। तो 7 दूना 14 आ 22, तो 14 दू 16 आ 20, 36/7। 7 से 7 गया यानी कि 36। 36 खोजो कहाँ पे सर? 36 36 36 36 36 36 सर 36 है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी में टिक मारो, ऑप्शन नंबर डी में टिक मारो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, तुम हल करना, ठीक है ना। देखिए मुंह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, तुम हल करना कॉपी पे, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, 14 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगा। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने 7 गुने 7। एगो 7 से एगो 7 गया, 22 7 154। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, 64वां नंबर जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं, और 64 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिल है 4√3, तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप कितना होगा। तो भुजा बराबर क्या होता है? तो सर भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा √3, क्षेत्रफल बट्टा √3। तो √3 से √3 गया, यानी कि भुजा बच गया 4, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 सेमी होगा परिमाप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे देखिए आप 65 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? सिंपल है, व्यास। वृत्त का जो सबसे बड़का जीवा होता है वह क्या कहलाता है सर? तो वृत्त का जो सबसे बड़का जीवा होता है ना वह कहलाता है व्यास। देखो ये सब वृत्त का जीवा है, इसमें जो सबसे बड़का जीवा होगा ठीक बीच वाला वह वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। सबसे बड़का जीवा व्यास कहलाता है, क्लियर है, क्लियर है सर, समझ गए, समझ गए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 66 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर आओ, और देखो 66 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किसी बाह्य बिंदु से, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखिए ये है, दिस इज वृत्त, और कोई बाह्य बिंदु है यहाँ पर, इससे इस पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो याद रखिएगा 2। कितना सर? 2, केवल 2। लेकिन यदि सवाल में बाह्य बिंदु नहीं रहेगा, वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? अनंत। वृत्त पर कितना खींचा जा सकता है? अनंत। लेकिन किसी बाह्य बिंदु से कितना? केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, 67 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि यदि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त का परिधि क्या होता है? तो सर वृत्त का परिधि का सूत्र तो थोड़ा बहुत याद है, होता है 2πr। तो 2 है 1 और 2 कर देते हैं, 2πr 2 कर देते हैं। 2π से 2π गया तो क्या बचता है? r1/r 2 न बचता है, यानी कि 3 और 4 है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो वहाँ पर भी तो πr से πr कट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 4 चौका 16, है ना। 3 तिया 9, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी कि 9/16, यानी कि 9:16। तो 9:16 कहाँ पे है? तो सर 9:16 तो हमको शायद दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो
तो ऑप्शन नंबर सी ये ना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, 68वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। और देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन है वह है आपका कि 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है, किसी सेमी का त्रिज्या 42 है तो उसका परिधि क्या होगा, तो 2 पाई आर होता है सर। तो 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने 42, 7 छक्के 42 और 22 दूना 44, तो 44 गुने 6, 4 छक्के 24, 240 और 4 छक्के 24, 264। कहाँ पे है 264 भाई, सर ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आइए, 69 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। और देखिए 69 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य कितना होगा। भाई लिखो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन है, लिख के फटाक से बताओ। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 14, 15, 16 नहीं होगा, 17, 19, 21 जो भी है लिखो और उसका माध्य निकालो। 21 नहीं होगा, सॉरी भाई 23 होगा। तो ये सब लिखो और उसका माध्य निकालो। तो निकालने के बाद जो मान आएगा सो 11.9 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन, 70वां, 21 को प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव पूछा है। और क्वेश्चन है कि एक पासा को लुढ़काया जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे पर सम संख्या कौन कौन होता है, तो सर 2, 4, 6 यानी कि 3 गो होता है। टोटल घटना 6, 3/6, 3/6, 3/6, 3 1 3, 3 दूना 6, 1/2, 1/2 कहाँ पे है, तो सर 1/2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो टिक मारो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको टोटल का टोटल 70 का 70 क्वेश्चन मैथ का बता दिया है, जो आपसे आपके एग्जाम में 3 तारीख को पूछा ही जाएगा। तो फिर देर किस बात की है, देखो ना बार बार वीडियो को, सीख के जाओ ना और सीधे बना के आओ फटाक से। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।